पहले तो मैं इस प्रोडक्शन हाउस में, जिसका नाम है ASF, जो कि मैं अमरीश सिंह ASF शुक्ला फिल्म्स एंटरटेनिंग, जिसमें हमारे साथ एक और हैं जी के अरुण दुबे जी, जो कि मैं इनको गुरु जी कहता हूँ इसलिए कि बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है, बहुत इनसे आदर्श पुरुष है, जो कि मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो बिल्कुल जो कि आज ये लोगों ने एक कहा जाएगा कि प्लेटफॉर्म तैयार किया है, प्रोडक्शन हाउस तैयार किया है। इस प्रोडक्शन हाउस में सबसे खुशी की बात ये है कि मुझे अभी खबर लगी है, बैठा था अभी साथ में, कि जो फिल्में बनती हैं रीजनल, सपोज मैं तो भोजपुरी फिल्में करता हूँ, भोजपुरी हीरो हूँ, भोजपुरी परिवार का एक बच्चा हूँ, तो मैं अपनी फिल्मों की बात कहूँ कि जो ये लोगों ने सबसे बड़ा तय किया है कि छोटे से अमाउंट के लिए बड़े जोश खोश में लोग शूटिंग कर लेते हैं, छोटे से अमाउंट को लेके फिर वो फिल्में रुक जाती काफ़ी अरसे तक। तो जैसे कहा जाता है खाना बासी हो जाता है और लोगों को परोसा जाता है तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो बिल्कुल उसी तरह ये फिल्म होती है, जिस जोश और खरोश में तरोताजगी के साथ तैयार होती है, उसी तरोताजगी के साथ अगर रिलीज भी हो जाती है तो बहुत खुशी की बात है। तो बहुत खुशी की बात है कि ये जो प्रोडक्शन हाउस है ASF, जो कि इसमें एक अहम भूमिका, एक अहम पिलर है, हमारे साथ बैठे हुए अरुण दुबे जी, मैं इनका भी लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे जैसे कलाकारों को और इस फिल्म इंडस्ट्री को एक अच्छा आयाम, एक अच्छा प्लेटफॉर्म, यानी हम ऐसे ही बकबकात ही लगा अच्छा ले ला, नया आयाम है और एक नया प्लेटफॉर्म है, जो कि AS फिल्म इस कहा जाए कि इंडस्ट्री के लिए एक बहुत तुंबे की कहा जाए कि एक ओजन लेके आ रहा है, जो कि हमारे जैसे कलाकारों के लिए, फिर से डाउन का जैसे कलाकारों के लिए और हमारे जैसे जो इस इंडस्ट्री में कहा जाए कि हम बेखुदी से मेहनत कर रहे हैं, ये लोगों ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना रखा है, जो कि आज इस ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है ASF फिल्म्स का, जो कि अजय शुक्ला फिल्म्स एंटरटेनिंग का जो उद्घाटन हुआ, इस उद्घाटन समारोह में मैं समक्ष यहाँ पे बैठा हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ अरुण दुबे जी का, जो कि मेरे अभी आगामी प्रोड्यूसर रहे। पिछली फिल्म मैंने राधे रंगीला किया, उसके बड़े खूबसूरती ढंग से उन्होंने प्रोड्यूस किया। मुझे तो वहां से जाते जाते आंसू भी आ गए, लेकिन इतना प्यार मिला वहां से कि मैं चाहूंगा इनके साथ हमेशा जुड़ा रहूं और हमेशा इसी तरह फिल्में करते रहूं। मैं अरुण जी से दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि सर, आप यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? देखिए, मेहनत तो बहुत करनी पड़ी और आप जैसे भाई लोगों का साथ था तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। और हमने जो फिल्म प्रोड्यूस किया उसमें काफ़ी तकलीफें होती हैं और बहुत से नाना प्रकार के लोग, हर लोग अमरीश सिंह जैसे नहीं होते हैं, ये चीज़ तो मैं ज़रूर बोलूँगा। ऐसा नहीं है कि अमरीश हमारा छोटा भाई है, मैं उसकी तारीफ करूँ, लेकिन जो इन्होंने शूट पे हमको कोऑपरेट किया, जो बाकी लोगों के साथ में इन्होंने घुल मिल के काम किया, मैं ये चाहूँगा कि अमरीश भाई हर समय आगे बढ़ते रहें और हमारा हाथ इनके ऊपर हर समय रहेगा। धन्यवाद अरुण दुबे जी, हमारे पिछले प्रोड्यूसर राधे रंगीला के, जो कि इस कंपनी के अहम पिलर हैं, जो कि अरुण दुबे जी, और हमारे अहम पिलर जो कि यहाँ मैं कहूँगा उनका भी बड़ा आदर है, अजय शुक्ला जी और गजानंद जी। मैं इन तीनों तिकड़ियों को एक बार लाख लाख शुक्रिया अदा देता हूँ इस इंडस्ट्री के लिए और इस परिवार के लिए, इस समाज के लिए, कि एक अच्छा अहम भूमिका का रोल निभा रहे हैं, जो कि आज यहाँ उद्घाटन स्वरूप हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और पूरी इंडस्ट्री यहाँ पे इकट्ठा हो रही है। मैं सभी को ढेर सारा प्यार और नमस्कार करूंगा अमरीश सिंह की तरफ से, और एक बार फिर कहूंगा कि जो AF एंटरटेनिंग फिल्म, ASF एंटरटेनिंग फिल्म, जो कि एक नया आयाम लेके आ रही है, तो मैं सबसे गुजारिश कहूंगा, कहीं भी आपको दुखद या कहीं भी आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल इनसे जुड़िए और कदम दर कदम चल के इनका साथ दीजिए और बिल्कुल आपके साथ कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि संजय भूषण जी के बारे में, कि यादों के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आपको हमेशा प्रमोट करते रहते हैं। बिल्कुल, मैं संजय जी के लिए इतना जरूर कहूँगा, और मेरे काफ़ी अरसों से प्यारोशिप हैं, मतलब मेरा प्यार करते हैं और वो एक
फैमिली मेम्बर की तरफ मुझे सजेशन भी देते हैं। मैं कहीं कोई दुखद या कुछ तकलीफ में होता हूं तो मैं उनसे एज ए फिल्मी एडवाइस भी लेता हूं। तो मैं उनसे भी बहुत प्यार करता हूं, हम कलाकारों से भी बहुत प्यार करते हैं। और संजय जी का एक चीज़ अच्छा ये लगता है कि वो सोशल से बहुत जुड़े रहते हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे दिन दुगुना रात चौगुना करते रहें और ढेर सारी खुशियां लाते रहें। और सबसे बड़ी बधाई मैं उनको दूंगा, अभी कल ही उनका गृह प्रवेश हुआ है, एक नया घर लिया है, उनको भी ढेर ढेर बधाई कि ऐसे ही आगे तरक्की करते रहें और ढेर सारी फिल्में उनकी झोली में। सर अगली फिल्म आप सर के साथ साइन करने वाले हैं? हाँ, अगली फिल्म करेंगे जून में। कौन सी फिल्म है बता दीजिए। ऐसा है कि राधे रंगीला जब तक रिलीज नहीं होगी बिल्कुल आप करेंगे फिल्म, एक नई फिल्म। हाँ, इनके साथ करेंगे। अभी आपने मीडिया में बोल दिया तो जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे यहाँ आए, आपकी तारीफ है। आपका नाम है श्री शिवदत्त शर्मा जी और आप हिंदी के जय हनुमान, शक्तिमान, विक्रांता और तमाम ऐसे सीरियल जो बड़े अच्छा अपना एक रेपो मार्केट में रखा, उसके डायरेक्टर हैं। तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आप जरूर हमें वो करें और हमें आशीर्वाद दें। सबसे पहले तो अजय जी आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई इस नए ऑफिस की शुरुआत के लिए जी। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका ये प्रोडक्शन हाउस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। धन्यवाद। सर एक आखिरी सवाल है आपसे। संजय भूषण ने कल एक नया घर लिया, इनॉग्रेशन किया, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? हाँ, मैं बताना भूल गया था, मुझे भी इनविटेशन था मगर कल मैं बड़ौदा में था तो मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया था, मगर मैंने व्हाट्सएप पे उनको बधाई दे दी थी। संजय जी, आप इसी तरह से आज आपने एक घर लिया है, इसी तरह से मैं चाहूँगा कि आप इंडस्ट्री में इतना कमाएं कि आप हर साल हर दिन एक नया घर लेते रहें और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नए घर आपको और फूले ये आप मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने इतने बड़े बड़े सीरियल दिए, कोई आने वाले टाइम में भी कोई शक्तिमान जैसा कोई बड़ा सीरियल? देखो, प्लानिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि जब तक चीज़ें फ्लोर पे नहीं चली जाएं तब तक उनके बारे में कुछ कहना मेरे विचार से बेमानी होता है। तो इसलिए प्रतीक्षा कीजिए, जल्दी आएगा। वैसे मेरे बहुत सारे शो आप लोगों ने देखे ही हैं, सिंहासन बत्तीसी, महाराणा प्रताप, रामायण, महिमा शनिदेव की, जय 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 बजरंगबली, विलायती बाबू, अंतरिक्ष, कितने नाम गिनाऊं मुझे खुद याद नहीं है। एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आप मेरा एक हम लोग का दूरदर्शन का सीरियल है, बहुत जल्द आप ही उसके डायरेक्टर हैं और इस बैनर के सबसे पहले डायरेक्टर आप ही हैं। ये सब तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे डायरेक्टर मेरे साथ जुड़े और मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं। अजय शुक्ला फिल्म एंटरटेनमेंट और चतुर्थ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनकी आज प्रोडक्शन कंपनी शुरुआत उन्होंने की है आज के दिन। और साथ ही साथ में मैं गजानन तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और सारे भोजपुरिया दर्शकों को करण पांडे का नमस्कार कहूँगा।
इसी के साथ हमारे मित्र गजानंद चतुर्वेदी जी और अरुण दुबे जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई की एक और हमारी एक फिल्म हाउस, एक फिल्म इंडस्ट्री में, हमारी भोजपुरी में तहलका मचाने के लिए शुक्ला जी के साथ में चतुर्वेदी और दुबे जी तीनों जन, तीन त्रिदेव एक साथ मिलके आ रहे हैं। फिल्म प्रोडक्शन कंपनी अच्छी फिल्में बनाएं, ऐसी फिल्में बनाएं कि हम भी अब लोगों को दिखा दें कि हम भी नेशनल अवार्ड लेने वाले हैं। हाल ही में संजय जी ने नया घर इनॉग्रेशन किया है उन्होंने अपना, तो उनके लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? भाई संजय जी के लिए तो सबसे पहले आइए, संजय जी के लिए तो मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने नया घर इनॉग्रेशन किया है और बहुत जल्दी आज ही बोल रहे थे कि वो संजय जी हम लोगों को पार्टी भी देने वाले हैं। अब उस पार्टी का वेट हो रहा है। थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस कुछ नहीं, अभी करण पांडे जी हमारे छोटे भाई हैं और एक प्रोडक्शन हाउस सिर्फ अरुण दुबे का नहीं है, ये हमारे भाई हैं, ये इनका भी है और इनका भी बहुत सहयोग है। और छोटे भाई है तो छोटे भाई को मैं ज़्यादा कुछ तो बोलूँगा नहीं, और बाकी भाई है बड़े को बोल सकता है। और बस क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, तो हम उत्पाती लोग हैं, उत्पात करते रहेंगे। हाँ तो हम तो सहने के लिए बैठे हैं ना करण भाई। बहुत फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा क्या क्या कुछ जाने वाले हैं भोजपुरी सिनेमा के लिए? ऐसा है कि एक्चुअली हमारे फाइनेंस हाउस हम खोले हैं, तो मोस्टली यहाँ से हम फाइनेंस करेंगे और जो भी बड़ी फिल्में हैं, बहुत कुछ वजह से फिल्में रुक जाती हैं। लास्ट में लोग करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लगा लेते हैं, लेकिन 10-20 लाख 25 लाख 50 लाख के लिए फिल्में रुकती हैं। तो हम लोग एक किए हैं कि मोस्टली जो बड़े बड़े बैनर तरह फिल्में बनेगी उसमें हम फाइनेंस करेंगे, बस यही है। एक मिनट हो गया। एक फिल्में धमाकेदार बनाई। आपकी ये त्रिदेव की त्रिकोणी जोड़ी को करण पांडे का बहुत बहुत तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो नया बैनर आज हमारी इंडस्ट्री में जिसने दस्तक दिया है, कदम रखा है, जिसके कॉलेज आज जिसका ऑफिस का इनॉग्रेशन हो रहा है, तो हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात होती है। बहुत सी उम्मीदें होती हैं, बहुत से कलाकारों के लिए, बहुत से टेक्नीशियंस के लिए और यहाँ तक कि दर्शकों के लिए भी, क्योंकि दर्शकों को भी एक अच्छी फिल्म अच्छे बैनर से ही मिल सकती है। तो ये एक नया आगाज़ है, नई शुरुआत है और मैं सारे अपने टेक्नीशियन बंधुओं से और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारी हस्तियों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग सहयोग करें और हर तरह से अपना आशीर्वाद दें ताकि ये कंपनी आगे फले फूले और उन्नति करे। मैडम आप क्या कहना चाहिए? अजय शुक्ला एंटरटेनमेंट को सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हाउस खुला है। नए आर्टिस्टों को भी चांस मिलेगा, जैसे कि बहुत से ऐसे भोजपुरी प्रोडक्शन हाउस तो बहुत सारे हैं, पर ये अभी अजय एंटरटेनमेंट खुला है तो बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन हाउस और मैं इनको ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि ये दिन पे दिन तरक्की करे। मैडम हाल ही में संजय भूषण का नया घर इनॉग्रेशन हुआ है, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए आपको? उसे मुझसे पूछे तो मैं बताऊंगा। मैं चाहती हूँ संजय भूषण जी का घर नया बना है तो उस घर में वो जल्दी से शादी करे और अपनी वाइफ को ले जाए और बच्चे को पैदा करे, यही होना चाहिए। इससे अच्छा क्या हो सकता है? पटियाला जी से जुड़ी हुई कुछ यादें हमारी आज के करीब 15 साल पहले, एक छोटा सा, मैं भी उस समय मेरी एज कमी थी, तो पटना में एक बहुत ही जुझारू लड़का जो बहुत तेज़ था काम करने में, मेरी पहली फिल्म थी द ग्रेट हीरो हिलालाल, उसके प्रमोशन की छोटी सी जिम्मेदारी दी, तो उस फिल्म को ऐसा प्रमोट किया कि फिल्म बहुत बड़ी हो गई धीरे धीरे। तो मैंने देखा कि जो लगनशील लड़का है हमारे संजय पटियाला जी मानी, तो मेरे देखते ही देखते आज PROship की दुनिया में बेताब बादशाह हो गए और काफ़ी समय इन्होंने जो गुर्बत के समय भी मेरे साथ बिताया है, अच्छा समय भी मेरे साथ बिता रहे हैं, बहुत अच्छे मित्रों में से हैं मेरे। और इन्होंने कल जो घर खरीदा है और उसका गृह प्रवेश किया, तो पूरी इंडस्ट्री में किसी को हुई ना, लेकिन मुझे बेहद खुशी हुई क्योंकि मैंने अपने एक सपने को अपनी आंखों के सामने पलते और फलते फूलते हुए देखा। मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं हैं संजय भूषण पटियाला और उनकी फैमिली की। आपकी नई फिल्म आ रही है पति लियो के साथ, क्या कहना चाहिए? अभी वो सब बातें बाद में करेंगे। लेकिन अगर कुछ बताना चाहिए हमारे दर्शकों को, बस हाँ जी, जापान शूट होने वाला है लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त है, जुलाई महीने में उस फिल्म का विधिवत शुभारंभ होगा।
कुछ बताना चाहिए आने वाले कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट, कोई शूट हुआ था हाल ही में, कोई गाना की रिकॉर्डिंग हुई थी? हाँ जी, हाँ जी, मेरी बारे में कुछ बताइए। मेरी फिल्म है इश्क वाला लव और एक मुंगेरी लाल बीटेक, दोनों की फिल्में जो है फ्लोर पे हैं। अभी पहले मुंगेरी लाल बीटेक कंप्लीट होने जा रही है, उसके बाद इश्क वाला लव शुरू होगी। मैडम आप बताना चाहिए आपको कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? यस, मेरी एक हिंदी मूवी आ रही है, अक्टूबर में रिलीज़ होने वाली है, द बर्निंग ट्रूथ। और मैं एक और हिंदी फिल्म कर रही हूँ श्रेयस तलपड़े के साथ, उसमें मेरा आइटम नंबर है। हाय, अफरोज खान संगीतकार, और आज अजय शुक्ला फिल्म एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस का लॉन्चिंग है। इसके लिए मैं उनकी पूरी टीम को दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। हमारे साथी फिल्म डायरेक्टर धनंजय सिंह जी भी बैठे हुए हैं, और बहुत सारे साथी हमारे सुनील मिश्रा जी, हमारे संजय भूषण पटियाला जी, बहुत सारे लोग हैं, और तमाम चैनल्स। जैसा कि अभी हमारे भाई ने बोला, एक पत्रकार भाई ने सवाल किया कि इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। इस प्रोडक्शन हाउस के बारे में इतना ही कहूँगा कि ये लोग काफ़ी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, और जिस तरह से आज इनकी प्रोडक्शन हाउस की जो लॉन्चिंग है वो काफ़ी अटैक किया मुझे, और दिल से अप्रिशिएट करता हूँ जितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन आज ये लेके स्टैंड हुए हैं। हम चाहेंगे सर आप कोई 2 लाइन बोलना कि शुभकामनाएं। अच्छा, ऐसा है क्या? एक बहुत आज के मुबारक मौके पे चूँकि बहुत सारे लोग मिले हैं, और चूँकि मैं संगीतकार हूँ और गुलूकार भी हूँ, तो एक अनवर साहब का कलाम है बहुत माय फेवरेट। मैं अपना तो नहीं सुना रहा हूँ, मगर सुन के सीखा है मैंने। तो हम सब मुसाफिर, दुनिया सफर है, इस रास्ते का किसको खबर है, कौन कहाँ मिल जाए किस भेस में, कोई परदेसी आया परदेस में, कोई परदेसी आया परदेस में। सर आप क्या कहना चाहिए? नमस्कार, मैं धनंजय सिंह, डायरेक्टर। आज ये अजय शुक्ला फिल्म प्रोडक्शन हाउस की लॉन्चिंग है। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोडक्शन हाउस से हमें और अच्छी फिल्में और प्यारी फिल्में देखने को मिलेंगी, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और उम्मीद करता हूँ आगे इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करूँगा एज ए डायरेक्टर। सर आपसे जानना चाहूँगा, हाल ही में संजय भूषण का नया घर इनॉग्रेशन हुआ है, क्या शुभकामना देना चाहिए? एक आपकी तरफ। हाँ, देखिए, इनफैक्ट बल्कि संजय भूषण जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैंने संजय जी से बोला भी, चूँकि मैं बाहर था तो उनका मैसेज भी था, और मैंने बोला कि रियली आई एम सॉरी, और आपको नया घर मुबारक हो, और ईश्वर उनका 1 से 21 घर करे। क्योंकि हम लोग स्टार्ट से जुड़े हुए, जब हम बॉलीवुड में आए तब से संजय भूषण जी, और संजय भूषण जी मेरे बहुत लकी प्यारो हैं, और मेरे बहुत अच्छे फेवरेट भाई हैं। और अभी मैं समझता हूँ उनके साथ मैंने कम से कम 25 से ज़्यादा फिल्में की है एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, और आगे भी उनके साथ जुड़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और चूँकि अजय शुक्ला जी के बारे में बहुत पहले से जानता हूँ, और आज ऐसा मौका मिला मुझे कि भाई से मिलने का और उनकी टीम से मिलने का, इसके लिए मैं अजय शुक्ला जी के पूरे परिवार को और पूरे प्रोडक्शन हाउस को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। दुबे जी को और उनके दोस्त जो कि ऑफिस का शुभारंभ किया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इस ऑफिस से काफ़ी लोगों को अच्छा काम मिले, और जो लोगों की उम्मीदें हैं वो उम्मीदें यहाँ से सबकी पूरी हो। सर आप क्या कहना चाहेंगे? इस ऑफिस से दुबे जी हो गए, चतुर्वेदी जी हो गए, शुक्ला भैया हो गए, ये सबसे उम्मीद है कि अच्छे काम करेंगे सब मिल के हम, और आगे का सोचना है कि इससे धंधा भी होएगा, अच्छा से चलना है। शुभकामना है कि ऑफिस का इससे अच्छा बने। थैंक यू सो मच। दोनों ने एक साथ करियर शुरू किया था, कहा जाता है कि आप दोनों रास्ते पे फिल्म के स्क्रिप्ट के बारे में कहते थे, कुछ बताना चाहेंगे आप? हमारे सभी दर्शकों को संजय भूषण पटियाला की तरफ से नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं प्रचार प्रसार का भोजपुरी में लगा रहता हूँ। भोजपुरी को जितना आगे से आगे हो सकते बढ़ाएं, और भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत थी,
क्योंकि काफ़ी फिल्में आज के डेट में पेंडिंग में रहती है फाइनेंस को लेके। तो उसी लिए आज एक नई कंपनी अजय शुक्ला फिल्म एंड एंटरटेनमेंट कंपनी का शुरुआत हुआ है। और ये अजय शुक्ला जी बेसिकली गुजरात यूपी से बिलोंग करते हैं, गुजरात के भी कह सकते हैं, उनको यूपी के भी कह सकते हैं। उनका जन्म यूपी में हुआ है और कर्म जो है ना गुजरात में हुआ। अब बम्बे में सिनेमा लाइन में कुछ अपना योगदान दे रहे हैं, भोजपुरी से काफ़ी लगाव है अजय जी को, गजानन चतुर्वेदी जी को और अरुण दुबे को मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए वो अपना कदम आगे बढ़ाएं और ऐसे कई फिल्म निर्माताओं को आगे उठाने का प्रयास करेंगे अपने कंपनी से, जिनके पास फिल्में बनने के बाद कुछ पैसों के कारण फिल्में नहीं रिलीज हो पाती है। और काफ़ी ऐसे हीरो हीरोइन डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जो कुछ चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम में हमेशा जूझते रहते हैं, उस चीज़ों को भी इन्होंने सॉल्व करने का बीड़ा उठा रहे हैं। और आज उनको शुभकामना देने के लिए पूरे फिल्म जगत के निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर, हीरो हीरोइन यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो तहे दिल से सभी को, हमारे भोजपुरी जगत को बधाई हो, क्योंकि यहाँ पर कोई जल्दी आगे आता नहीं। कई फाइनेंस कंपनियाँ खुली, बंद हो गई और मुझे उम्मीद है कि ये आज नई कंपनी खुली है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे और आगे बढ़े। भूषण जी, आप हमेशा नए कलाकार को मोटिवेट करते रहते हैं, क्या कारण है आप हमेशा से नए कलाकार को मोटिवेट करते रहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? देखिए, एक नए कलाकार का अगर मोटिवेशन नहीं करूँगा, आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो सिनेमा जगत सीमित हो जाएगी। गिन चुन के 2-4 हीरो की गिनती आती है भोजपुरी सिनेमा जगत में जो कंटिन्यूटी में लगे रहते हैं। अगर इन लोगों का दौर खत्म हो जाएगा तो आगे कौन होगा? उन लोगों को ट्रेन करना, उन लोगों को पब्लिसिटी दे के पूरे दुनिया में, देश दुनिया, मैं उन लोगों को और जानकारी देता हूँ कि उन लोगों को कोई फिल्में लेके बनाए। क्योंकि आज के समय में अगर 50 प्रोड्यूसर फिल्म बनाते हैं तो हीरो 4 है, कैसे आप मैनेज कर सकते हैं? एक महीना में तो एक ही फिल्म शूट होती है, अब 12 महीना में 12 होगा तो 4 हीरो है, बादशाह का 48 होता है, फिल्म बनती है 100, तो और कैसे संभव हो सकता है? इसलिए मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा भोजपुरी फिल्म जगत में हीरो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरोइन सब इन्वॉल्व हो और आगे बढ़े। और जो उन लोगों को भी हम लोग मौका देते हैं जिनके पास टैलेंट है लेकिन कोई लिंक नहीं मिल पाता है, तो मुझसे जो संपर्क करेगा उन लोगों को बहुत आगे हम लोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो संजय जी, अगर मुंबई की बात की जाए तो लोग बोलते हैं मकान होना बहुत जरूरी है, तो आपने एक घर भी ले लिया है और लोगों के जैसे सलमान खान की शादी लोगों के लिए बनी हुई है, लोगों के बीच में चर्चा का विषय, तो वैसे ही आपकी शादी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज भी कुछ लोगों ने बोला है, तो क्या आप कब शादी करें? आप घर ले लिया, अपने शादी का कब तक प्लानिंग है आपकी? कि ये तो मैं नहीं कह सकता कब शादी होगा, कब क्या होगा, जब ऊपर वाला चाहता तभी हो सकता है। और रही बात घर की, तो कल मैं एक बम्बई में अपना एक घर लिया, सबका सपना होता है रोजी रोटी और मकान। तो रोजगार तो मैं भोजपुरी सिनेमा जगत में कर रहा हूँ, उससे रोटी खाता हूँ। अब रहने के लिए जगह चाहिए तो जगह हो गया, अब जोरू की जरूरत है तो कभी ना कभी आएगी, जब ऊपर वाला चाहेगा आ जाएगी अपने आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। क्या क्वालिटी चाहिए आपको जोरू? कोई क्वालिटी नहीं चाहिए, बस ऊपर वाला बना के भेजता हो, जहाँ होगी वहाँ से पकड़ लूंगा उसको। भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी में अच्छे कंटेंट नहीं बनते, लेकिन आप जो फिल्मों को लेते हैं PR गिरी में, उसकी कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, चाहे वो मेहंदी लगा के रखना हो, आतंकवादी हो, हर कोई फिल्म अच्छी है। आप जुड़ते हैं, क्या कारण है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब एक नया प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में आता है तो उसको काफ़ी चीज़ें नहीं मालूम होती है, तो हम लोग सबसे पहले जब उसके साथ जुड़ते हैं तो हम लोग बताते हैं कि क्या आप चीज़ बनाइएगा तो बिकेगा। क्योंकि सपोर्ट है, अगर आप 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करें मार्केट में, अगर फिल्म अच्छी नहीं बनी तो आपकी एक डूब जाएगी। उसको अगर फिल्म बनाने से पहले मार्केटिंग समझ लीजिए, फिल्म कितने में बिकेगी, क्या होगी, तो आपका लॉस नहीं होगा। जितना लग रहा है उसके ऊपर ही आपको आता है। अगर आप ढंग का प्रोजेक्ट नहीं बनाइएगा तो आपका डूबेगा, सिंपल है। तो हम लोग सब उन नए निर्माताओं को हमेशा सलाह देते हैं कि ये चीज़ ऐसे करना चाहिए, वैसे करनी है। और एक PR काम ही होता है सलाह देने का। खेसारी को आपने नंबर 1 बना दिया, क्या कहना चाहिए? खेसारी को मैंने कभी नंबर 1 नहीं बनाया, खेसारी अपने आप में नंबर 1 है। आज के डेट में भोजपुरी फिल्म जगत में नंबर 1 वो अपने टैलेंट और अपने किस्मत की बदौलत चल रहा है। मैं तो सिर्फ एक पब्लिसिटी करता हूँ, जो आप लोग हमारे दर्शक सुनते हैं खेसारी कर क्या रहा है आज के डेट में। अभी लखनऊ में उनकी फिल्म मुकद्दर की शूटिंग चल रही है। संजय जी, जब आपके पास फिल्म आती है कोई, तो उसका स्क्रिप्ट देखकर आप फिल्म का PR उठाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता कि फिल्म का स्क्रिप्ट देख करके, वो भोजपुरी में सब नए होते हैं। और जब मैं
स्क्रिप्ट अगर देखना शुरू तो राइटर क्या करेगा, जिसका जो काम है वो करता है। मेरा कोई भी चीज़ हो, वो खराब हो अच्छा हो, मुझे सिर्फ ये रहती है कि उसको पब्लिसिटी करके फिल्म को जितना ज़्यादा हाईलाइट करना है। संजय जी, आपने छोटे से गांव से बम्बई के शहर से अपना एक सक्सेसफुल करियर आपने कर लिया है। क्या मैसेज देना चाहिए युवाओं के लिए जो बिहार हो, यूपी से आते हैं बम्बई में, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? हर एक आदमी छोटा ही होता है, वो मेहनत के करने के बाद ही बड़ा होता है। मैं भी 10 साल से मुंबई में PRC काम कर रहा हूँ और बहुत संघर्ष करने के बाद आज मैं थोड़ा बहुत लोग मुझे भी जानने लगे हैं। अगर संजय जी बात किया जाए, जब से मुख्यमंत्री योगी बने हैं यूपी में सब जगह गेरुआ रंग दिख रहा है, आज आपने भी गेरुआ कलर की टी-शर्ट पहनी, तो क्या कारण क्या है? जो अच्छा काम करेगा वो गेरुआ पहनता है। आप बाबरी मस्जिद फिल्म के PRO हैं। फिल्म जो है सेंसर बोर्ड में अटकी हुई है और बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर एक जो डिपार्टमेंट होता है अपना, सेंसर का एक डिपार्टमेंट है, सेंसर जो कुछ कदम उठाया कुछ सोच समझ के उठाया, मैं उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हाँ, अभी वो पिक्चर बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसके डायरेक्टर देव पांडे जी हैं और हमारे हीरोज़ में हमारा सुपरस्टार खेसारी लाल यादव है। तो उन लोग उस चीज़ के लिए उसके निर्माता जैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, जीत गए तभी अच्छा है, मैं उसकी पब्लिसिटी करूँगा, हार गए तभी पब्लिसिटी करूँगा। और आजकल चैनल पर बहुत ज़्यादा छाया हुआ बाबरी मस्जिद। सर, क्या कहना चाहेंगे पूर्वांचल का वो फिल्म के जो निर्माता है समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या उनके कारण ये फिल्म को रोका गया? हो सकता है कि वो एंटी पार्टी के हो सकता है, इसलिए पिक्चर रोक दिया गया, ये भी हो सकता है। लेकिन बाबरी मस्जिद फिल्म को जो रूमर्स आया हुआ है कि ये बैन हो गई है, बैन हुई है या उसको फिर से सेंसर बोर्ड देखेगा? और दूसरी बात, बाबरी मस्जिद के लिए जब कोई फिल्म रुक जाती है तो उसमें PRO का क्या रोल रह जाता है? क्या वो नकारात्मक या सकारात्मक, क्या सोच लेके उसकी पब्लिसिटी करता है? देखिए, सेंसर बोर्ड का क्या कहना है ये मैं अच्छी तरह जान रहा हूँ, और जहाँ तक लोग बैन कर, सेंसर कभी बैन नहीं कर सकता कोई फिल्म। सेंसर का काम है A, B और C ग्रेड का देना, तो वो उसने अभी तक जो डायरेक्टर को बताया क्या पास करेगा, उस टाइटल चेंज करने के लिए कुछ डायलॉग है उसको बनाने के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर राजी होते हैं तो पिक्चर कल रिलीज हो जाएगा। टाइटल न्यूज जो भी फैला है गलत है कि कोई पिक्चर बैन नहीं हो सकती, सेंसर का बैन कर सकता है। पास नहीं करता तो आप कोर्ट क्या राय? हमारे निर्माता उसको कोर्ट में लेके जा रहे हैं, जिसका नाम धीरेन्द्र चौबे जी। अब देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करती है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नहीं, मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आपका जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि आपका नाम मिस्टर चांद खान है, और मिस्टर चांद खान वो शख्स का नाम है जिसने मुझे इस लेवल के बैठे और किया है, और मेरे हर चीज के पीछे सर का ही हाथ है। बड़े भाई की तरह, गार्जियन की तरह इन्होंने मुझे एक मुकाम दिया है। आपका होटल भी है मनाली में, शिमला में 5 स्टार होटल्स हैं, रोड कॉन्ट्रैक्ट्स और बिल्डर लाइन में है। बस इनके पीछे पीछे मैं रहता हूँ और जो भी काम करता हूँ इनके बल पे करता हूँ। तो मैं भगवान से उम्मीद करूँगा कि आपको भगवान आगे मेरी तरह और संजय शुक्ला खड़ा करें, ताकि कभी किसी को प्रॉब्लम आए। ताकि आप सर के मुझसे आज जो है अजय शुक्ला फिल्म्स इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, नहीं अभी लिमिटेड है, तो उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। जो अजय भाई ने इतना मुझे मान दिया, सम्मान दिया, और इनके साथ जो भी पार्टी, जो भी इनके पार्टनर हैं, दुबे जी हैं, चतुर्वेदी जी हैं, इन दोनों के सहयोग से और मेरा शुभकामनाएं कि ये इस मुकाम तक पहुँचें कि हमें ऊपर उठ के आँख उठा के देखें तो बिल्कुल आसमान की तरफ नजर आएंगे, मतलब ना हमें बहुत खुशी होगी। जब उन्होंने स्टार्टिंग की तब से आप इनके साथ हैं, तो भी आज ऑफिस की ओपनिंग हो तो काम भी बढ़ गया, बहुत कुछ है, तो आपका किस तरह से इनका साथ और आगे भी होगा, किस तरह से? मेरा तन मन धन से हमेशा साथ रहेगा। छोटा भाई मेरे हैं तो हमेशा भाई की तरह ही रहेंगे, हमेशा रहेगा। सर, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए आज नए? दोस्तों, मुझे बड़ी मसरत हुई, बड़ी खुशी हुई यहाँ के। गजानन जी मेरे मित्र हैं, ये नई कंपनी शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अजय शुक्ला फिल्म्स एंटरटेनमेंट। मेरी तमाम शुभकामनाएं, जो भी ये करें, फिल्में बनाएं, फाइनेंस करें,
जो कुछ भी करे उसमें अग्रसर हो और मैं हमेशा इनके साथ खड़ा रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैडम आप क्या कहना चाहिए? शुभकामना बोलो, शुभकामना है मेरी बात। शुभकामना है मेरे तरफ से, बहुत तरक्की करे, आगे बढ़े, हम लोग का नाम हो। तीसरा प्रोडक्शन हाउस चालू कर दिया, आप क्या कहना चाहिए? तरक्की में तरक्की कर रहे हैं। तरक्की मतलब इनकी ही देन है, सच्चाई है कि इनकी देन है। होता है क्या होता है, सच्चाई है शशि भैया, जब मैं रोड था तब से इन्होंने साथ दिया मेरा। थैंक यू। मैं आज यहाँ पर आई हूँ अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं लेकर अजय शुक्ला जी के लिए और हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर दुबे जी के लिए और गजानन चतुर्वेदी जी के लिए। इन्होंने नई कंपनी अभी खोली है जिसका अजय शुक्ला एंटरटेनमेंट। इसमें लोगों को फाइनेंस दिया जाएगा, नए नए अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट्स होंगे जैसे कि खेसारी जी है, पवन जी है और नीरवा जी, इनके जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उनको ये कंपनी फाइनेंस देगी और सीरियल्स वगैरह को भी फाइनेंस देगी। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर लोग आए और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा नया मुकाम हासिल हो। आपकी जो कंपनी है उसके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। सर आप क्या कहना चाहिए? मैडम आई आपकी इनॉग्रेशन के लिए। मैडम तो एक हमारी फिल्म में उन्होंने मेन लीड में बहुत अच्छा काम किया, राधे रंगीला फिल्म। और मैंने ये चीज देखा, संजय भाई आपको मैंने बताया था कि जो कोऑपरेट संगीता ने किया किसी एक्टर ने नहीं किया हमारे साथ। तो मैं इसके लिए पहले बधाई दूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारी फिल्म में और हमारा सपोर्ट भी किया, पूरे यूनिट को कोऑपरेट किया। थैंक यू सो मच, आपने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और बहुत अच्छी फिल्म बनी। राधे रंगीला जुलाई में सोच रहे हैं भाई। वेरी नाइस। अरे इस फिल्म में राधे आपका क्या रंगीला है? नहीं, हम तो कुछ नहीं है हम इस फिल्म में कुछ नहीं है। राधे रंगीला फिल्म का टाइटल है और हमारे फिल्म जो हीरो है बहुत ही खूबसूरत फिल्म है राधे रंगीला, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके गाने बहुत ही अच्छे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप इस फिल्म को जल्दी से जल्दी रिलीज कीजिए, हमारी ऑडियंस इंतजार कर रही है। ओके संगीता जी, और क्या अपकमिंग फिल्म आने वाली है? अपकमिंग फिल्में तो मेरी है 3-4 मूवी फिल्म बन के तैयार है, बट अब जब रिलीजिंग की डेट आएगी उसी का इंतजार है मुझे। भोजपुरी फिल्म से आपने काफी बॉलीवुड फिल्मों में बड़े बड़े स्टारों के साथ काम किया है, भोजपुरी फिल्में आप देख रहे हैं कैसे चल रहा है, तो आपके भोजपुरी और बॉलीवुड को दोनों को मिला दिया, दोनों का भी सबसे अच्छा किसका चल रहा है आपके करियर का? मेरे करियर का दोनों बैलेंस ही है। मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं एक जगह बूम करे, इसीलिए मैं दोनों जगह में कोशिश मेरी जारी है और आने वाले समय में आप हिंदी में मेरे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स देखेंगे, ये उम्मीद है मुझे। अभी आपका एक फिल्म रवि जी के साथ आ रहा है, हाँ हाँ। बताइए क्या नाम है फिल्म का? फिल्म का नाम है सर्वशक्तिशाली महादेव, जिसकी फिल्म हमने रांची में पूरी की है, अभी इसके गाने बाकी है और गाने की शूटिंग होते ही मेरे ख्याल से पोस्ट प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है और मेरे ख्याल से 6-7 महीने में ये भी फिल्म आ जानी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए। क्या इतना फिल्म का आप भी कुछ प्रोडक्शन हाउस डालना चाहती हैं? प्रोडक्शन हाउस तो ऑलरेडी है मेरा, हमने धुरंधर फिल्म भी बनाई है, अभी नहीं बताऊंगी, वक्त बताएगा। कुछ है, कुछ नया तड़का तो सबको देखने को मिलेगा ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा कुछ ना कुछ धमाका लेकर के आती हूँ और मेरी पूरी तैयारी चल रही है। कुछ नए शोज होने वाले हैं आपके? हाँ, हमारा एक बैंड है रेनबो गर्ल्स का बैंड, जिसके अभी 2 शो की तैयारी चल रही है, एक भाईदास हॉल में और एक रविंद्र नाट्य में, जो 8 जून को भाईदास हॉल में है और उसे 1 हफ्ता ठीक पहले रविंद्र नाट्य में कर रहे हैं। तो एक म्यूजिकल डांस ड्रामा प्ले कर रहे हैं हम लोग, नारी एक पहेली। इसमें 7 लड़कियां हैं, बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं जो आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। संगीता जी, सोशल मीडिया पर आजकल बहुत इशू रहता है भोजपुरी को लेके, भोजपुरी अश्लील है, भोजपुरी ये है वो है, अच्छा गाली वही लोग देते हैं जो भोजपुरी से जुड़े हुए हैं, हाँ। बाहरी कोई नहीं देता है, इस पे आपकी क्या राय है? जब मैंने फिल्म बनाई थी धुरंधर, तो उस वक्त फिल्म के प्रमोशन के लिए मैं गई थी बिहार, पटना, सब जगह घूमी थी और मुझे जहाँ तक है समझ में यही आता है कि जो हमारी ऑडियंस है वही बोलती है कि भोजपुरी अश्लील है ये वो, लेकिन ऑडियंस भी तो हमारी वही देखना चाहती है। अगर हम लोग साफ़ सुथरी फिल्म भी लेकर के आते, धुरंधर में हमारी ऐसी कोई वल्गैरिटी नहीं थी, लेकिन उसमें लोग, हम जब पूछ रहे थे कि इसमें और क्या चाहिए था, बस उनको एक तड़का चाहिए था। अब कौन सा वाला तड़का है वो आप अच्छे से जानते हैं।
यानी कि हमारे जो दर्शक हैं वो वही चाहते हैं, कभी सुधर नहीं सकते हैं। सुधरना चाहिए मेरे ख्याल से, बट सुधर नहीं सकते हैं। तो अभी नेशनल लेवल पर भोजपुरी पहुंचाना है, उसके लिए क्या कुछ प्रयास किया जाए? उसके लिए यही प्रयास करना चाहिए। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि एक चीज़ हिट हो गई तो लोग उसी के पीछे भागते हैं, तो कहीं पर भी वल्गैरिटी थोड़ा सा हिट होती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम भी उसी लेवल की कुछ बनाते हैं। छोटे छोटे फूहड़ टाइप के जोक्स वगैरह ले करके फिल्में बनाते हैं और अश्लीलता दिखाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ऑडियंस को अच्छी अच्छी क्वालिटी की फिल्म देंगे, एक पारिवारिक फिल्म देंगे, अच्छे अच्छे इमोशंस देंगे, तो धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करने लगेगी। लेकिन कोई इस और कदम बढ़ाना नहीं चाहता है, इसीलिए ये जो भोजपुरी है थोड़ा सा डगमगा रहा है। जाते तो कुछ संदेश दीजिएगा। हाँ, जाते जाते मैं अपने सारे दर्शकों को मैं यही संदेश दूंगी कि जियो और जीने दो। अपने आसपास के वातावरण को अच्छा रखो, स्वस्थ रखो, पानी सेव करो और बहुत सारे पेड़ लगाओ, खुशहाली बरसाओ। ऐसा नहीं है रोते रोते रहो, रोने दो। नो, बिल्कुल नहीं, जियो और जीने दो। थैंक यू सो मच। पूछिए मैम, क्या कहना चाहिए? आज शुभकामनाएं, नया प्रोडक्शन हाउस का इनॉग्रेशन हुआ है, आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट विशेस देना चाहूँगी अजय शुक्ला फाइनेंस एंड फिल्म मेकर्स को जो भी हैं, तो इनको यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ फाइनेंस कीजिए। हमारे बहुत सारे क्रिएटिव माइंड से बहुत सारी क्रिएटिविटी आ रही है। हमारे साथ डायरेक्टर सर बैठे हैं जिनके पास काफ़ी न्यू प्रोजेक्ट्स हैं और नए कॉन्सेप्ट्स हैं, ताकि भोजपुरी का जो रोमांटिक सीक्वेंस है वो हट के थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट पे आ सके। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे तरफ से बेस्ट विशेस है इन लोगों को कि आपने इतना अच्छा काम किया। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बताना चाहे? अभी तक तो मुझे भी नहीं पता, सब सडनली होता है रिलीज और बाद में मुझे पता चलता है, तो अभी तक तो आइडिया नहीं है। जैसे कहते हैं कि ग्लोरी साफ सुथरी फिल्में करना चाहती है, तो साफ सुथरी फिल्में में कोई करेंगी क्या ग्लोरी? आइटम टैग लगने के बाद अगर मैं बोलूँगी साफ सुथरे फिल्म करूँगी तो लोग मुझे इंडस्ट्री से ही हटा देंगे। नहीं, चांस मिलेगा तो डेफिनेटली करना चाहूँगी, बट जब तक यंग हो तब तक आइटम हीरोइन में ही काम चला लेती हूँ, बाद में अम्मा का रोल देख लूँगी। क्या बोलते हो सर? देखिए, जो डांस करती हैं उनकी अगर गौर से देखा जाए तो उनके चेहरे की जो भावनाएं होती हैं वो एक एक्ट्रेस से ज़्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि उनको 2.5-3 मिनट के गाने में ही उन्हें पूरी फिल्म का एक्सप्रेशन दिखाना होता है। तो ये टैग लगने जैसे कोई बात नहीं है। एक डांसर, चाहे उसको लोग आइटम डांसर कहते हैं, बट वो अगर 3 घंटे में उसको एक्सप्रेशन देने के लिए जाएंगे तो मेरे ख्याल से उसने बहुत सारी विद्याएं सीख के आई हुई होती है। एक एक्ट्रेस को तो सिर्फ एक्टिंग करने के लिए रहता है और वो थोड़ा नाच ले, ठुमके लगा ले, लेकिन एक आइटम गर्ल जो होती है उसका एक ठुमका लगता है तो स्विट्जरलैंड पहुंचते हैं, दूसरा ठुमका लगता है तो अमेरिका पहुंच जाते हैं और हम अपने ऑडियंस को दिखाते हैं। हमारा ऑडियंस 3 घंटे की फिल्म में 3.5 मिनट का आइटम डांस देखने के लिए फिल्म को हिट और फ्लॉप कर देते हैं, राइट? तो ये जरूरी नहीं है, वो बहुत अच्छी परफॉर्म कर सकती है और करना चाहिए। और हम लोग आज एज ए फिल्म्स एंटरटेनमेंट ऑफिस के मुहूर्त के समय बैठे हैं जहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी गई है। हम लोग सत्यनारायण भगवान से यही कहेंगे कि ये ऑफिस खूब फले फूले और हमारे हर ठुमके पे फाइनेंस है, ताकि हम अपने भोजपुरी सिनेमा को अमेरिका, लंदन, स्विट्जरलैंड सब जगह लेके जा सकें। बट मेरा सबसे बड़ा अभी एज प्रेजेंट ख्वाहिश है कि सर के साथ मैं काम करूं, इनके अंडर में मैं डेफिनेटली एक्टिंग करना चाहूँगी। इनफैक्ट बाकी डायरेक्टर सर के साथ भी मैं करना चाहूँगी, बट मुझे फर्स्ट चांस मिले। तो अभी जल्द ही कुछ नया गुड न्यूज़ मिल जाएगा आपको आफ्टर 6 मंथ, जो मैं बता दूंगी। तो तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू ग्लोरी, थैंक यू। अभी तक
ती अतिशय चांगली आहे आणि मला वाटतं अतिशय काय म्हणतो आपण त्याला रेलिव्हंट आहे आजच्या काळाला. कारण एकतर्फी प्रेमातून जे भयानक प्रकार होतात मुलाकडनं, मुलीवर जो अन्याय होतोय त्याच्यावर प्रकाश टाकणारी आणि कायद्याच्या दृष्टीने त्याच्याकडे बघणारी अशी ही कथा आहे. त्यामुळे मला अतिशय आनंद होतोय की अशा ह्या एका चित्रपटाचा मी एक भाग आहे आणि मला अतिशय सक्षम अशी भूमिका आहे ह्याच्यात. भूमिका बऱ्याच येतात पण मनापासून आपल्याला म्हणजे ज्या भूमिकेबद्दल आपल्याला वाटतं आणि कणा असलेली अशी ही भूमिका आहे, एका वकिलाची भूमिका आहे आणि ती मला आत्ता माझ्या ह्या म्हणजे ह्या स्टेजला, करिअरच्या ह्या स्टेजला मलाही शोभेल असं मला वाटतं. कारण प्रत्येक वेळेला आपल्याला शोभेल अशी भूमिका आपल्या वाट्याला येतेच असं नाही, त्यालासुद्धा एक वेगळं भाग्य लागतं आणि मला वाटतं हे सगळे योग इथे जुळून आलेले आहेत. आणि पहिल्यांदाच निखिल भोसले हे दिग्दर्शनात पाऊल टाकतायत. ते एक यशस्वी एडिटर आहेतच, कारण हा एडिटर हा एका प्रकारे नंतर त्याच्याकडेच दिग्दर्शनासाठी चित्रपट येतो. भाई बहन माता बहनें सब लोग हैं, भोजपुरी श्रोता के हाथ जोड़ के प्रणाम करता नहीं, मधुकर आनंद हमारा नाम है. आज बड़ा अच्छा लगा, हमारे भाई अजय शुक्ला जी अपना एक फाइनेंस का ऑफिस इन्होंने खोला. अजय शुक्ला फिल्म क्रिएशन एंड कंपनी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ नाम, तो उनका इंटरटेनमेंट अजय शुक्ला फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट, माफ़ी चाहूँगा. तो ये बहुत काफ़ी दिनों से इनको भोजपुरी के विकास करने की काफ़ी ललक थी और हमेशा कुछ कुछ कराते भी रहते हैं अजय शुक्ला जी. हमारे तो बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उनके मन में एक ख्याल आया कि भाई क्यों ना हम लोग ऐसी ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो कि पैसे के अभाव में बंद पड़ी रहती हैं, या बहुत ऐसे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं जो फिल्म अच्छा प्लान करते हैं लेकिन उनके पास पैसे की कमी होने के कारण वो एक टेबल पे नहीं आ पाता है. तो इस कल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने अपनी फाइनेंस कंपनी खोली है और हम सभी जितने टेक्नीशियंस हैं, जितने कलाकार हैं, सबके तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और ईश्वर करे कि ये कंपनी बहुत आगे बढ़े और बाकी सारे लोगों को मदद मिले, अच्छी सी अच्छी फिल्में बने. और भाई मैं मनीष चतुर्वेदी, और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अजय शुक्ला जी को, जो कि इस क्षेत्र में उन्होंने पहल की है. क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी भोजपुरी पिक्चरें बनती हैं, बजट की वजह से, पैसे के अभाव में वो पिक्चर बन नहीं पाती है और फिर कोई फाइनेंस देता नहीं है, देता है तो उसके वजह में या पूरी पिक्चरें दिखवा लेता है, तो जिसकी वजह से वो अपनी पिक्चर नहीं कर पाते हैं, फिर डब्बे में बंद हो जाती है. तो ये सब चीज़ों को लेकर इन्होंने अपनी कंपनी खोली है अजय शुक्ला एंटरटेनमेंट, जो ताकि हर लोग को मदद मिल सके और हर हमारी क्षेत्रीय जो भोजपुरी आज विकास के दौर में बहुत आगे निकल चुकी है, हिंदी से लगभग इसका मार्केट कम नहीं है और अच्छे दर्शक आए. इनकी ये सोच है कि हमारी पिक्चरें भोजपुरी वहाँ तक जाए जहाँ से हमारे अच्छे दर्शक उठ के आए और भोजपुरी को देखें. इसके अलावा आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आने जा रहे हैं, उसके बारे में बताना चाहेंगे आप? जी, हमारी अभी पिक्चर देव पांडे जी डायरेक्ट किए हैं, बाबरी मस्जिद, जो बहुत जल्द आने वाली है आप लोगों के बीच में. फिर लुटेरे आने वाली है, मई में रंगीला आने वाली है. एक हिंदी मूवी है हसीना, अच्छे डायरेक्टर हैं, जो 14 जुलाई को रिलीज है. और हमारी अभी बालाजी की शो चल रही है चंद्रनंदिनी, जिसे आप स्टार प्लस पे देख रहे हैं और पेशवा बाजीराव सोनी पे चल रही है. आपने बाबरी मस्जिद की बात करी तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी में है, जानकारी आई है कि ये फिल्म को बैन कर दिया गया है, क्या कहना चाहिए? ये देखिए, बहुत सी बातें होती हैं, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोगों की अपनी अलग अलग सोच होती है, लेकिन हमारे डायरेक्टर ने उस पिक्चर में जो दिखाने की कोशिश की है, मैं चाहता हूं कि एक बार वो लोग जाके देखें, उसकी बारीकी को पसंद करें, फिर बातें क्लियर हो जाएंगी कि उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. मैं तो कहूँगा कि एक बार सारे उन लोगों को बैठ के देखना चाहिए जो उसकी रुकावटें बन रहे हैं, तो सबको रिजल्ट क्लियर मिल जाएगा. सर, आप क्या कहना चाहिए? आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आप बताना चाहिए? अपकमिंग प्रोजेक्ट तो मालिक के आशीर्वाद से हमेशा आते रहता है. गाने भी आप लोग समय समय पे हमेशा सुनते ही रहते हैं. हमारे अभी भी बहुत सारी पिक्चर है, प्यार के धड़कन, मुकद्दर की शूटिंग चल रही है, अभी एक जिला चंपारण की शूटिंग चल रही है, दुल्हन चाहे पाकिस्तान के,
ऐसे ऐसे करके तमाम बहुत सारी पिक्चरें हैं, कम से कम 12-13 पिक्चरें भी एक लाइन से आने वाली भी हैं। तो बस काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करके। मैं चाहूँगा कि दो बोल सुना दे दर्शकों को जो आपके सुपर हिट सॉन्ग है। अभी पत्रकार की तरफ से आप हो गए हैं। नहीं, दर्शक के लिए मैं चाहता हूँ कि चंद 2 लाइन अपने गाने का सुनाए ताकि दर्शक। छलका था हमारी जवानिया तो सारे लोग सुन चुके हैं। मैं ऐसा गाना सुनाता हूँ जो अच्छे गाने हैं और लोग कम सुने हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा ऑडियंस से कि आप लोग अच्छे गाने भी सुनिए, अच्छे गाने को ज़रूर बढ़ावा दीजिए ताकि अश्लील गाने बंद हो सकें। और मुझे पता है कि भोजपुरी में बहुत सारे ऑडियंस मतलब जो थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड के ऑडियंस हैं, जैसे मेडिकल के छात्र हैं, इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जो अच्छे लेवल के संभ्रांत मानसिकता वाले हैं, वो भोजपुरी कम सुनते हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैं समय समय पे हमेशा गाने बनाते रहता हूँ और कुछ गाने आप लोगों के बीच हिट भी हुए हैं छोटे लेवल पे। जैसे एक गाना था मेरा, हमारे जान लेके जान कहवा चल गईलू जान हो, माटी में मिला दिहलू सारा अरमान हो, प्रीत में हमके दगा दिहलू तू, दिल के दर्द बढ़ा के, पल भर में सपना सजा दिहलू तू, दिल के दर्द बढ़ा के। अभी जस्ट एक है हर कारी का जवारी रे मधनियन बतिया है, जैसन कल्पना रहे वैसने सुरतिया है, जैसने कल्पना रहे वैसने सुरतिया है। इसके गाने बनने के बाद इस धुन पे बहुत लोग मतलब हजारों सैकड़ों गाने बजे इस धुन पे, जो कि थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है। भोजपुरी में एक धुन आती है, उस पर बहुत लोग नकल करते हैं, भेड़ चाल है। मैं खाली गुजारिश करूंगा कि सारे लोग अपने ओन जो उनकी योग्यता है उसको निकालें, नकल ना करें और अच्छे गीतों का बढ़ावा दें। धन्यवाद। सबसे पहले आपके दर्शक को मैं अजय दीक्षित तरफ से प्रणाम। हमारे मित्र हैं संजय भूषण जी, हमारे प्यारों हैं, हमारे फिल्म के प्यारों हैं। तो उनका मुझे कॉल आया कि जो है अजय शुक्ला जी का ऑफिस का इनोवेशन हो रहा है, आप आ जाइए। मैं यहाँ आया हूँ उनको बधाई देने के लिए। बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और अच्छा ऑफिस खुल रहा है, जिसके माध्यम से काफ़ी प्रोडक्शन हाउस या प्रोड्यूसर जैसा जानने को मिला है कि वो फाइनेंस करने वाले हैं या फाइनेंस एज ए फाइनेंसर आ रहे हैं। तो मेरी बेस्ट विशेष उनके साथ है कि वो सक्सेस हों और काफ़ी अच्छा काम करें, अच्छी फिल्म फाइनेंस करें। इसके अलावा आपकी एक नई फिल्म आ रही है बाहुबली, इसके बारे में जानना चाहूँगा। जी हाँ, एक्चुअली काफ़ी मीन्स हमारी पहली मूवी थी जो बेटवा बाहुबली, जो कि बहुत ही चर्चित और ब्लॉकबस्टर मूवी थी। बाहुबली शब्द जो है वो हम लेके आए थे इंडस्ट्री में। पहली फिल्म हमारी बाहुबली थी, बेटवा बाहुबली। उसके बाद फिर और भी भोजपुरी बाहुबली आई, सीरियल आया, फिर साउथ की फिल्म बहुत बड़ा ह्यूज पिक्चर आया जो है। तो उसका पार्ट 2 हम लेकर आ रहे हैं, जो कि 21 अप्रैल को पूरे बिहार झारखंड में कुछ करीब 70+ सिनेमा हॉल से डॉक्टर सुनील साहब जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं हमारे पिक्चर को, जिसका अभी ट्रेलर रिसेंटली 29 मार्च को वीनस ने लॉन्च किया है और आज ही ऑडियो इसका आया जो है, और अप्रॉक्स 28 के आसपास जो है हमारी मुंबई में आएगी पिक्चर जो है। तो मैं भी काफ़ी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, बहुत मीन्स एक्साइटेड हूँ। बहुत अच्छा काम हुआ है, जो पहली बाहुबली थी उससे बहुत बड़ी मूवी है। तो बस मीन्स प्रे टू गॉड की अच्छा हो, और जो काम किया मेहनत किया है तो हमारी ऑडियंस लाइक करे उसको। कितनी तैयारी की थी इस फिल्म के लिए आपने? एक्चुअली एज एन एक्टर हर फिल्म की तैयारी होती है, न कि ये फिल्म जो है। हाँ, बट ये एक स्पेशल फिल्म है बिकॉज इस फिल्म से मेरी पहचान बनी थी, इस फिल्म से मैं इंडस्ट्री में आया था। मेरी जो परिचय भी है वो बाहुबली एक्टर के रूप में परिचय है, जहाँ अजय दीक्षित मतलब बाहुबली माइंड में आता है ये। और इस फिल्म से मुझे बेस्ट न्यूकमर एक्टर का अवार्ड मिला था, यूपी गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया था। तो काफ़ी मीन्स मान सम्मान प्रतिष्ठा इस फिल्म के माध्यम से मिला था जो, और अपने आप में टाइटल ही ब्रांड है, जिसकी वजह से आज जो है वीनस म्यूजिक कंपनी जो कि भोजपुरी नहीं लेती है, जैसे हमने लॉन्च किया था, मुहूर्त किया था, वहाँ से कॉल आया कि पहली बाहुबली मैंने लिया है तो ये भी आप मुझसे बार मिल लीजिएगा। डॉक्टर सुनील साहब, जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, पहली फिल्म हमारी करने जा रहे हैं जो है, बहुत ह्यूज और बहुत ग्रैंड रिलीज करने जा रहे हैं जो है। तो अच्छे अप्रोच है, अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है म्यूजिक कंपनी से, डिस्ट्रीब्यूशन से। यूट्यूब पे जो
ट्रेलर आया है हमारा, वो काफ़ी मीन से अप्रिशिएट हो रहा है, लोग लाइक कर रहे हैं जो है, तो काफ़ी उम्मीद है, बट देखते हैं अभी 2 वीक की बात है। उसके बाद हमारी मूवी जा रही है, ये आएगी ईद पे जो है, शंकर सुल्तान, जिसका रिकॉर्डिंग चल रहा है और ये नैनीताल उत्तराखंड में शूट होगा, और जो कि ये नेक्स्ट मंथ जारी फ्लोर पे जो है, तो दैट्स शंकर सुल्तान सेकंड मूवी। क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? पहली बात तो मैं मेरे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहती हूँ, प्रणाम। मैं रितु पांडे एक बार फिर से आप सभी के सामने रूबरू हो रही हूँ। आज मैं इस प्रोडक्शन हाउस जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में शुक्ला जी, दुबे जी और चतुर्वेदी जी खोल रहे हैं। सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री को पता चले कि ऐसे भी लोग आ रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कुछ नया, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। वैसे तो आप सभी लोग मेरी फिल्मों से परिचित होंगे। मेरी फिल्म हिट रही है साजन चले ससुराल, गवनवा ले जा रहा है, 100 के करीब मैंने फिल्में की और हर एक किरदार में मैं आपको अलग अलग रूप में नजर आई हूँ। और मुझे आगे करने के लिए मेरे दर्शकों का, मेरे डायरेक्टर का, प्रोडक्शन हाउस का बहुत बड़ा हाथ है। और यही कहना चाहती हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत परिवर्तन आ रहा है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, नए कलाकार आ रहे हैं, हम जैसे कलाकार उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी करते जाएंगे। बस ये है कि कहानी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। जो कहते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करते तो जाहिर फिल्म चेंज होना चाहिए। तो दर्शकों, आप हमेशा इंतजार करते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक कुछ नयापन आए, तो बहुत जल्द मैं आपको दिखाऊंगी कि नयापन क्या होता है। मेरी आने वाली फिल्में के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मेरी फिल्म है बाबरी मस्जिद। जी हाँ, बाबरी मस्जिद, जो अपने आप में टाइटल ही उसका यूनिक है। उसके बाद मेरी फिल्म आएगी निरहुआ चले ससुराल पार्ट 2। बिल्कुल देखिए, मैं आपको हर बार एक बात कहती हूँ कि मैं हमेशा नए रूप में आना चाहती हूँ, और निरहुआ चले ससुराल 2 में आप मुझे खलनायिका के रूप में यानी कि वैम्पिश रूप में देखेंगे। और मेरी तीसरी फिल्म है वो है ससुराल राजकुमार पांडे जी। और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, यहाँ के टीम को, यहाँ के प्रोडक्शन हाउस को। थैंक यू सो मच, लव यू।